उस सहनशीलता को मोक्ष प्राप्ति के लिए बड़ा महत्वपूर्ण बताते हैं भगवान। यदि मोक्ष चाहते हो तो सहनशील बनना सीखो। हम छोटी छोटी बातों पर असहनशील हो जाते हैं, इतना भी सहन करना नहीं चाहते। थोड़ी सहनशीलता जीवन में आए। भगवान कह रहे कि धीर पुरुष जो होते हैं वो इंद्रिय और विषयों के संयोग से उत्पन्न सुख से या दुख से विचलित नहीं होते, व्याकुल नहीं होते, ना हर्ष करते, ना मोहित होते, ना क्रोध करते, ना व्याकुल होते। वो अपने आप को संभाल लेते, वो बैलेंस्ड रहते हैं। क्योंकि जो अनित्य है, जो असत्य है, उसकी क्या चिंता करना। ये जो पीड़ा है वो भी ऐसी ही अनित्य है, चली जाएगी, डोंट वरी। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टोऽन्तस् तन्वयोस्तत्त्वदर्शिभिः। असत की सत्ता नहीं होती और सत का भाव नहीं होता। भगवान ने ये शब्द बड़े सुंदर प्रयोग किए हैं कि असत्य जो है उनकी सत्ता नहीं होती, वो टिकते नहीं है। सत्ता का मतलब है टिकना, असत्य जो है वो टिकता नहीं, और सत्य जो है वो जाता नहीं, उसका अभाव कभी हो नहीं सकता। और सत्य और असत्य क्या है ये तू जान ले, नित्य और अनित्य क्या है ये तू जान ले। अरे ये शरीर जो है वो अनित्य है, यह सत्य है। सत्य क्या है? आत्मा सत्य है, राम सत्य है। इसीलिए तो जब ले जाते किसी को तो क्या कहते? राम नाम सत्य है। सत्य क्या है वहां पे याद दिलाया जाता है कि ये सत्य है, बाकी सारा असत्य है, क्योंकि वो चला जाएगा, वो रहेगा नहीं। और जाता हुआ आदमी जब लेके जाते हैं ना, तब बाकी बचे हुए लोग जो पहुंचाने जाते वो ये कहते राम नाम सत्य है, लेकिन पहुंचा कर आते ही उसको भूल जाते। फिर इसको कहते स्मशान वैराग्य। वहां पर वो बात याद आती और घर आते ही वो बात हम भूल जाते ना धो के, कि सत्य क्या है और असत्य क्या है ये मैं जान लूं। इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुष द्वारा देखा गया है। जो तत्वज्ञानी है, जिसको ज्ञान चाहिए, उसको पहले सत्य और असत्य को पहचानना बड़ा आवश्यक है। और जो ये जान लेगा वो अपने कर्तव्य से परान्मुख कभी नहीं हो सकता। भगवान कह रहे अविनाशी तो तद्विद्धि ये न सर्वमिदं ततम विनाशमव्यस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। आत्मा को कोई नहीं मार सकता। शरीर मरेगा, आत्मा अविनाशी है, वो मर नहीं सकता है। और इसलिए तू इतना शोक मत कर। इनके देह मरेंगे, ये तो जिंदा रहेंगे, ये आत्मा रूप में, लेकिन जिस देह ने पाप किया वो देह जाएगा, उसको जाने देना ये तेरा राजा के नाते कर्तव्य बनता है। हंतवंत मे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशीनो प्रमेयस्य तस्माद्युद्धस्व भारत। अरे नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर, तू युद्ध कर, तू युद्ध कर। भगवान युद्ध की भाषा कर रहे हैं यहां पर। भगवान बार बार अब युद्ध करने को कह रहे। युद्ध का मतलब है कर्तव्य कर। अपने कर्तव्यों से कभी परान्मुख होना मत। अर्जुन के लिए युद्ध था, और मेरा युद्ध क्या है? जो मेरा कर्तव्य है वो कर्तव्य करते रहना, परिस्थिति कैसे भी हो जाए, लेकिन मैं अपने कर्तव्य करता रहूं। ये कर्तव्यों का भाव जगाने का नाम है भगवत गीता।